हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम जिस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, यानी जॉर्ज एवरेस्ट के पुराने घर और लेबोरेटरी की यात्रा हम आज करेंगे। मिडिल हिमालय की मसूरी रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी अर्थात जॉर्ज एवरेस्ट चोटी की ट्रैकिंग हम आज करेंगे। हम देहरादून से 10 बजे निकल जाते हैं और रास्ते के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर आओ और पहाड़ी मैगी ना खाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैफे का नज़ारा कुछ इस प्रकार था। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। उसके बाद भट्टा गांव के लेफ्ट साइड टर्न लेकर हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ से देहरादून का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा था और नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे की तरफ फिर बढ़ जाते हैं। रास्ते में हमें प्रसिद्ध भूतिया लंबीधारी माइंस मिलती हैं, जहां आज भी भूतों की आवाज सुने जाने की खबर आती रहती है। इस माइंस में हजारों मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी, जिस कारण 1990 में इसको बंद कर दिया गया। अब हम जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और हम जॉर्ज एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट के बेस कैंप में पार्किंग की सुविधा है, जहां आप कार, स्कूटी या बाइक पार्क कर सकते हैं। वहीं पर एक फेमस बुग्याल भी है, जहां आप प्री वेडिंग शूट करा सकते हैं। बुग्याल का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। बेस कैंप से लगभग 1 किलोमीटर दूर जॉर्ज एवरेस्ट का घर और ऑब्जर्वेटरी है, जहां मेन गेट की एंट्री का टिकट लेना पड़ता है, जिसका चार्ज 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहीं पर एक बड़ा सा मैदान है, जहां पर खाने पीने की सभी सुविधाएं हैं। यहीं पर 1830 ईस्वी में बना एक घर है, जहां जॉर्ज एवरेस्ट 1830 से 1843 तक रहे थे। मैदान वाकई में बहुत बड़ा है। फिर हम कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और कुछ पिक्चर्स लेते हैं। फिर हम कुछ खाने के लिए देखते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेजी से लगी हुई थी। खाने पीने के लिए तो बहुत ही सुविधा है, यहाँ पर छोटे छोटे कैफे बनाए हुए हैं। फिर हम राजमा चावल ऑर्डर कर देते हैं, तब तक हम कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तब तक हमारा राजमा चावल रेडी हो जाता है। फिर हम राजमा चावल खाते हैं। बहुत ही टेस्टी था। खाना खाने के बाद
हम जॉर्ज एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई शुरू कर देते हैं, जो जॉर्ज एवरेस्ट के घर से लगभग 700 मीटर दूर खड़ी चढ़ाई पर है। सबसे पहले एक अंडरटेकिंग पर साइन कराए जाते हैं कि आप अपने रिस्क पर ट्रेकिंग करने जा रहे हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप आए या ना आए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक सुंदर सी घाटी नजर आती है, जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। बहुत डर लग रहा था घाटी को देखकर। रास्ते में एक पानी का टैंक पड़ता है। और सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ का दृश्य तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। ट्रैकिंग का रास्ता थोड़ा कठिन और खतरनाक भी है। धूप तेज के कारण हमें ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल हुआ और हम थोड़ी थोड़ी दूर पर रुकते हुए ट्रैकिंग की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आगे चलकर हमें सीढ़ीदार ट्रैक का रास्ता मिलता है। और ऊपर पहुंचकर हमें इस तरह के सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। आगे चलकर हम रुक जाते हैं, बहुत तेज गर्मी थी। आगे चलकर हमें जॉर्ज एवरेस्ट पीक का साइन बोर्ड पड़ता है, जहां हम कुछ पिक्चर्स लेते हैं। आगे चलकर ट्रैक का रास्ता बहुत ही पतला है और हम फुल मोटिवेशन के साथ निकल पड़ते हैं। और हम पीक पॉइंट से थोड़ी सी दूरी पर हैं। आगे चलकर रास्ता हमें थोड़ा सा प्लेन मिलता है। फिर हम चोटी के पास पहुंच जाते हैं। अभी हम मंजिल से थोड़ी दूरी पर हैं और बहुत खुशी मिलती है, लेकिन थोड़ा अभी और चलना पड़ता है हमें। आगे चलकर तो और भी कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। स्लिप होने का भी डर रहता है। ट्रैक करने के बाद फाइनली हम जॉर्ज एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। यहां से पूरा मसूरी और पूरा देहरादून दिखाई देता है। यहाँ हम लोग फोटो लेते हैं और वीडियो बनाते हैं और दृश्य का आनंद लेते हैं। आप लोग भी मेरे वीडियो के माध्यम से जॉर्ज एवरेस्ट की चोटी से मसूरी और देहरादून भी देख सकते हैं। फिर हम चोटी से उतरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया था। उतरते टाइम तो बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझे तो बहुत ही टफ टास्क लग रहा था और फाइनली मैं उतर जाती हूँ। हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो हम एक कैफ़े में रुकते हैं। वहाँ हम अपना फ़ोन चार्ज करते हैं। फ़ोन चार्ज करने के बाद हम कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ से नज़ारा तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था।
और हम बेस कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं। फिर हम उनके कुछ पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ से नज़ारा जो था बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। और फाइनली हम जॉर्ज एवरेस्ट के घर के पास आ जाते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट के घर में एक म्यूजियम भी है जिसमें हिमालय की चोटियों के सर्वेक्षण का इतिहास दिखाया है। और हम म्यूजियम पहुंच जाते हैं। इस म्यूजियम का चार्ज 100 रुपए प्रति व्यक्ति है। म्यूजियम के अंदर हम कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और कुछ फोटो लेते हैं। और हम जॉर्ज एवरेस्ट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। और हम वहां से निकल आते हैं। म्यूजियम के बाहर एक हेलीपैड भी है। और हेलीपैड के पास ही एक ऑब्जर्वेटरी है। और हम फिर अपने देहरादून की तरफ निकल आते हैं। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।